सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता की जय। परमात्मा विष्णु की जय। लक्ष्मी देवी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। माता राधा की जय। शंकर भगवान की जय। माता दुर्गा की जय। गुरु महासद्गुरु महावीर की जय। सरस्वती दिव्य नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री तुलसीदास को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। सब स्त्री पुरुष श्रोता गुणों को नमः। अपने मित्रों को नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। श्री गुरुवे नमः। मैं धन सिंह सेंगर रामायण लोकशनगर जिला छतरपुर से मध्य प्रदेश से राम कथा का आज कलयुग का वर्णन कर रहा हूँ। कलयुग में कितने गुण कितने अवगुण हैं और ये सब सुनने की कृपा करें। श्री राम कथा कहने के पहले सब सज्जन लोग सीताराम का गुणगान कर लें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हाँ, इस वाणी से हृदय कान सब शुद्ध हो गए। अब मैं कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर। आय विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। जय सबरी रत राम सो आदर सुजान। पुरखा से सेवक भय सिर से बेहनुमान। अपने अपने वरण की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो सब काज। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। भव पारद पूरत लख्यो प्रगट्यो सत्य जाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर बिमल जसै जोदायक फल चार। मतुल बलधामं सौर्णशैलावदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चौपये दे धरे करे पलवाई। भजिए राम सब काम बिहाई। तो ये सब
मानव के लिए चौपाई श्रेष्ठ है। दो चीजें बड़े मुश्किल मिलती है, मानव शरीर और दूसरा सत्संग। मानव शरीर इसलिए श्रेष्ठ है कि सत्संग की कीमत बाद में, पहले मानव शरीर की कीमत है। मानव शरीर मिला, उसके बाद सत्संग मिला। और सत्संग के साधन ये बताए कौन कौन है? संतों का संग, वेद पुराणों का अध्ययन, माता पिता गुरु, ब्राह्मण गौ दीनों की सेवा और सदग्रंथों का अध्ययन, और नाम रूप लीला धाम इसका चिंतन। तो कलयुग में सबसे प्रधान नाम, इसलिए राम के नाम को मानव को जपना चाहिए और सब आशाओं को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सतयुग में सब योगी होते थे, विज्ञानी होते थे मनुष्य। त्रेता में नाना प्रकार के यज्ञ करते थे, अपना किया हुआ कर्म भगवान को समर्पित देते थे। और द्वापर में भगवान राम कृष्ण की पूजा होती थी, नारायण की, और उससे बहुत आगे कर देते थे। और कलयुग में अब कर्म प्रधान तो है, लेकिन एक न जोग है, न जग है, न ज्ञान। प्रधान केवल एक है, राम का नाम। तो वो चौपाई है, क्योंकि कल जो कलयुग है ये मलमून है, समुद्र है। तुलसीदास कहते हैं उसमें बालकांड में कि कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निध जन मन मीना। कलयुग रूपी समुद्र में जो जल भरा हुआ है, कलयुग में जो भरा हुआ है वो पाप का भरा हुआ समुद्र है। उसमें जो मनुष्य का शरीर मन रूपी मछली उसमें तैर रहा है। अब बताइए वो कैसे बाहर निकल पाएगा? है मछली भी मैंने बताई थी 4 प्रकार की होती है। जो मछली एक जाल से निकल जाती है, एक जाल के फन्नों को काट के निकलती है, एक जाल में फंस जाती है तो उचक पुचक के दूर हो जाती है। और एक ऐसी मछली है जो जाल को समेटे हुए लेकर के चले जाती है। ऐसी मछली कौन है? ये राम का नाम। जो राम के नाम की शरण में पहुंच गया वो मछली को लेते चला गया और जाल कट गया। क्यों? कि राम का नाम इतना समर्थ कि राम भी नाम के गुण को नहीं गा सकते। क्योंकि ये जाल बड़ा कठिन है जिसमें ये मछली फंस गई है। वो जाल कौन है? कपट रूपी जाल। गृह कारज नाना जंजाला, तेत दुर्गम शैल विशाला। निषाद के लक्ष्मण के संवाद में मैं जाल की विशेषता बता चुका हूँ, मछली भी बता चुका हूँ। तो क्या करना है आपको कि सब राम के नाम को सहारा लेकर के भगवान का भजन करना है, ईश्वर के नाम को जपना है। जब राम, केवल राम नाम 6 करोड़ जाप जो भक्त कर लेता है उसके पूर्व के और वर्तमान के कर्म सब राम नाम में भस्म हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान में प्रारब्ध कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसी प्रकार राम के नाम में अच्छे बुरे कर्म सब जल जाते हैं। अच्छे बुरे कर्म तो सब जल ही जाते हैं, अच्छे बचे रहते हैं। क्योंकि राम नाम स्वयं ज्ञान है। प्रमाण शंकर का थे पार्वती
सुमृत जाय मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिसका नाम लेने से अंधकार रूपी मोह का मोह नष्ट हो जाता है, इसलिए राम का नाम रकार विष्णु, रकार ब्रह्मा, रकार शंकर हैं, या रकार विष्णु, डंडा ब्रह्मा, राका अम्मा शंकर, है ना। ये मैंने गिना चुका हूँ। तो ये रकार वर्तमान, डंडा भूत, माँ भविष्य, अथवा शरीर के तीनों अंग, रकार मुखारबिंद, डंडा ये उदर छाती, मकार ये तुम्हारा पैर हाथ, अथवा वर्तमान भूत भविष्य हो गया। और इन तीनों से नशा जाए आपसे, तो आप इस शरीर को लेकर के ज्ञान से उपासना, हृदय और कर्म, हाथ पांव, ये तीनों से नशा जाए तो राम के नाम को जी को डाल दो। तो राम का नाम अग्नि है, सूरज है, चंद्रमा है, तो अग्नि पाप को भस्म कर देगी। मैं नहीं कहता, मानस करेंगे कि जा सुनाम सुमरत अग्नमूला, सुमृत सकल सुमंगल मूला। और रानी जला दिया, डंडा भान का आया, तो जैसे भान का सूरज का प्रकाश हुआ हृदय में, तो उसने अंधकार को भगा दिया और तुम्हारे शरीर को पोषण दे दिया। जैसे लघु रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। तीनों तम सतुरज तमो, अथवा ज्ञान का और उपासना का और एक कर्म का, इसका जो अहम रूपी अंधकार था उसको नष्ट कर देता है। तो राम के नाम को जीव को पहुंच जाना चाहिए। उस सातों चीजों को जला देता है। कौन कौन? कुपत, कुतर्क, कुचाल, कलि कपट, दंभ, पाखंड, दहन, राम गुण ग्राम जिम ईनन अनल प्रचंड। राम चरित राकेश सर सुकल सब काव, असुजन से बड़ लाभ। तो कहने का मतलब राम के नाम को जीव को सपना जपना चाहिए। तो कैसे जपना चाहिए? पार्वती ने भेद पूछा कि महाराज आप तो राम राम दिन रात जपते हैं, तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। आप राम के नाम को 24 घंटा जपते हैं, इस राम नाम से होता क्या है, कितना जपना चाहिए? तो शंकर जी ने कहा कि राम का नाम प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मानव को 22,000 बार राम जपना चाहिए। 21,600 श्वासा निकलती है, और जाप करे वो 22,000 श्वास पर श्वास हो जाएगा। तो जब का आप अजबा जाप हो जाएगा, सोते हो, बैठते हो, चलते हो, तो श्वासा निकलते थे। तो सीधा एक श्वास का एक राम हो जाएगा। इसके बाद 1000 राम नाम जपना चाहिए। ऐसा करो जो 22,000 राम नाम डेली जपता है, प्रत्येक दिन जपता है, उसको जब 6 करोड़ राम नाम हो जाएंगे तो उसके कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। जब 13 करोड़ हो जाएंगे तो भगवान राम सीता का साक्षात्कार हो जाएगा। 11 करोड़ में शंकर पार्वती का होता है साक्षात्कार, 12 करोड़ में राधा रुक्मिणी होता है, और 9 करोड़ में आपका जाप लक्ष्मी नारायण का होता है। ये अलग अलग प्रकट होते हैं राम देवता, क्योंकि देवता जग जाते हैं। जो जानत भय जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जैसे विषय को छोड़ देता है, विषया जो विषय, क्योंकि इंद्रिय जहाँ तक जाती है वो सब माया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कहकर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या है जो भगवान के अधीन गुण देती है, और एक अविद्या है माया जो जीव के स्वरूप को भुला देती है। एक अविद्या जो है दुख रूपा, एक है
हे माया असह दुख रूपा जब जीव परा भोकूपा। भोकूप में पड़ जाता है, राम के नाम को जपा तो भोकूप से बाहर हो जाता है, पड़ता ही नहीं है उसमें। देखना, ये चरित्र गाँव है हरिपद पावे ते न पड़े भोकूपा। और जब राम का नाम अच्छा सुना जाएगा तो भोकूप सूख जाएगा। नाम लेत भव संग सुखाही और करो विचार सुजन मन माही। तो राम के नाम की विशेषता बड़ी है, इसलिए इस रामचरितमानस में राम शब्द 14 से 40 बार आया है। सीए और सब नाम सीता के मिला करके चारों पांचों नाम 14 से 40 बार आए हैं। तब शंकर ने कहा कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम भजन परम प्रिय खिन्न। तो राम के नाम को जब तो बोला पार्वती ने प्रश्न किया कि महाराज राम का नाम शरीर में है क्या? तो बोला हाँ। बोले कहाँ? बरवई रामायण में रकार हाथ पांव मनुष्य के, रकार हाथ पांव मुखार बिंद मुख बिंद को। अब तो समय आएगा जपो राम नाम को। ये रा हाथ हाथी में से टूटे होते हैं, माँ मुख है, माँ है, इसलिए राम बन गए। तो राम के नाम को जपो। जब राम का नाम जपा जाएगा तो सबसे प्रथम शरीर को बड़ा फायदा होगा। क्या होगा? बोले राम कृपा नासै सब रोगा जो ये भांत बने संयोगा। तो राम के नाम से रोग नाश हो जाएगा शरीर का। बोले रोग के प्रकार के शरीर में, तो काग ने गरुड़ से पूछा तो गरुड़ कह रहे हैं कि दैव के बहुत के तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक शरीर के, भौतिक संसार के, दैविक देवताओं के द्वारा दिए हुए हैं कर्म संचय के मान प्रारब्ध ये सब नष्ट हो जाएंगे राम के नाम से। तो मेरे कहने का मतलब है कि राम के नाम को जपो। तो कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरह भो प्राणी हैं। इनमें उम्र भी बड़ी होती थी, सतयुग में सब जोगी थे और विज्ञानी थी। जो किसे कहते हैं? जो कहते हैं कि अपने मन को इंद्रियों को बस में करके और ब्रह्म के स्वरूप में प्रकाश रूप में अपने को लीन कर देना, वो जो कहलाता है। मैंने बताया था कि 22 प्रकार के साधन हैं, 14 प्रकार के भक्त हैं और अपनाते हैं तो जीव तर जाता है। तो कहते जोगी सब जोगी विज्ञानी, विज्ञानी विशेष ज्ञान। ये विज्ञानी नहीं यहाँ वाले भौतिक वाले, वो विज्ञानी। विज्ञानी उसको कहा गया है कि राम के चरणों में जो मन से वचन से प्रेम करता है, दूसरी आशा नहीं करता। मन क्रम वचन छाण चतुराई भजन कृपा करी है रघुराई। अथवा मन से वचन से कर्म से सेवा करता है। मन क्रम वचन राम पद सेवक सपने आन भरोस न देवक। जो भगवान के चरणों में प्राय मन से कर्म से कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात। तो कहने का मन से वचन से कर्म से भगवान के चरणों में जो लग जाए वो विज्ञानी है। दूसरी आशा न करे। क्या आशा करे? राम से, राम के दर्शन, राम की भक्ति। तो कृष्ण सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरह भो प्राणी। विचार करना, हरि ध्यान, हरि नाम है विष्णु का, हरि राम को जान। हरि कृष्ण को कहते हैं, हरि सिंह को मानती। हरि के बहुत 32 पर्यायवाची शब्द हैं। तो योगी भगवान का ध्यान करते हैं। कैसे ध्यान करते हैं? ये शंकर जी ने किया कि मगन है मंत्र का तब मंत्र का तब सम सुजाना और लगे कर्ण रघुनायक ध्याना। ध्यान कर रहे हैं, अपने को भूल गए। मगन ध्यान जुग पुन मन बाहिर की रघुपत चत मेरी सभासित बरनैनी। ये जोगी हैं। तुम्हारे जान सदा जो जोगी, हमरे जान सदा सो जोगी, अज अनवद्य अकामे भोगी। जो मैं शेष जानी प्रीत समेत कम बनमानी। तो हमारे पर सुनो मुनीसा कहीं सत्य ईसा इति। तो जोगी हैं शंकर, अब विज्ञानी हैं। तत्रेता विविध नर करही वहाँ हरि प्रभु। तो त्रेता में नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं। यज्ञ से कर्म की उत्पत्ति और
फिर जग से कर्म बोलते जग ब्रह्म से उत्पन्न होता है इस गीता। और कर्म वो कहलाता है परमात्मा के निमित्त किया जाता है। पूजा ये बाह्य साधन जो किए जाते हैं ये सब कर्म है, मैंने उत्तरकांड में बताए थे। और जो साधक 14 करते हैं सब कर्म है। कर्म वो कहलाता है जो परमात्मा के निमित्त किया जाता है ना। एक कर्म गीता में 3 प्रकार बताए, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म परमात्मा को सिद्ध होता है, कर्म प्रधान है जिन निमित्त भगवान के किया जाता है। पूजा पाठ योग जप तप व्रत है, इस संयम नियम भगवान के प्रति किए जाते हो कर्म। एक कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करे सो तस फल चाखा। हम तुम कर्तव्य करते हैं, जब कर्तव्य आय में बन जाता है तो वह कर्म बन जाता है। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है कर्तव्य, वो कर्म बन जाता है। जो कर्तव्य करोगे भगवान को सौंप दिया वो आपका कर्म बन गया, वो कभी नाश होने वाला नहीं। और यदि आपने कर्तव्य किया, अहिम बन के कर्तव्य किया तो आपका अकर्म बन जाएगा, दुखदायी होगा। विकर्म वो है जो हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, क्या करना है, कैसे होगा। तो एक कर्म प्रधान है। तो त्रेता जग नर करही, अप्रभु समर्प कर्म भव तरही। कोई काम करो भगवान को सौंप दो, पूजा पाठ जप तप व्रत नियम संयम कोई भी कर, तन से कर्म कराए विधि नाना, अमन राखें जहाँ कृपा निधाना। वो कर्म हो गया। तो त्रेता विविध जग नर करही, अप्रभु समर्प कर्म भव तरही। प्रभु शब्द इसलिए आए कि प्रभु से कहते हैं, प्रभु से कहते भुवन मार जय आई, केवल सकते दीन बढ़ाई। अब त्रिजुग सजुग हो गया, त्रेता का हो गया, द्वापर का देखिए। द्वापर कर पद पद पूजा, नर भवतर उपाय में दूजा। नर भवतर है, अब देखना नर भवतर है, भव से तर जाए नर तो किसमें तरेंगे नर। इस बताते द्वापर कर भगवान राम के चरणों की पूजा, कृष्ण के चरणों की पूजा, विष्णु के चरणों की पूजा जो करते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं। भवसागर से द्वापर कर पद पद पूजा, नर भव तरह उपाय न जूझा। भव से तर जाएंगे, विचार करना। कर्म किया इन्हें और नर से तरे, हरि की पूजा की और तर गए। लेकिन तरने वाला ये नहीं जानता कि इस समुद्र में कितनी गहराई है, था नहीं पाता तर गया, क्या अर्थ निकला। ठीक है, आगे देखिए। कल युग जो गुण जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। देखना, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवथा। कल युग में केवल हमको भगवान विष्णु का, कृष्ण का है, राम का गुणगान चारों साधन गाना है। पहले नाम, फिर रूप, फिर लीला, फिर दान। क्यों? ये चारों हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चार क्यों? 4 घाट है मानस में जो बता रहे हैं। सुट सुंदर संवाद पर बेचे बुद्ध विचार, ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। 4 क्यों? इसलिए ये 4 वक्ता बैठे हैं, ज्ञानी, कर्मकांडी, उपासना, शरणागत, इसलिए 4। फिर 4 क्यों? 4 दिशाएं हैं। फिर 4 क्यों? 4 युग हैं। फिर 4 क्यों? 4 भाई हैं। फिर 4 क्यों? 4 हृदय के टुकड़े हैं, मन बुद्ध चित्त अहंकार, किसको किसमें बसाना चाहिए। अब देखिए, तो सबकी व्याख्या न करके मैं व्याख्या करता हूँ राम नाम को। तो राम नाम को अपने 4 क्यों? 4 वाणी है इसलिए 4। कौन? वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। देखना, इसलिए 4 क्यों? 4 दृष्टि है। 4 सम दृष्टि देखना, द्वेष देखना, वैर भाव देखना, मध्यम देखना, 4 प्रकार की दृष्टि है जीव की, इसलिए 4। तो प्रत्युग सब युग, अब चौथा कलयुग है। कलयुग जो गुण जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। ये हरि देखना, कलयुग जो गुण जग न ज्ञाना। अब देख कह रहे हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, हरि गुण गा, विष्णु भगवान के गुण गाना चाहिए।
कैसे गाना चाहिए? 4 रूपों में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में गाना चाहिए। अथवा भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दस दसहु। दस दशा में 5 ज्ञान में, 5 कर्म में कल्याण करे, मंगल करेगा नाम। तो कल जो केवल हरि गुण गाहा गाओ तो नर पावै भव थाहा। त्रेता में, सतयुग में, देखना सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भवसागर तो पार हो गया, लेकिन भवसागर की था नहीं पाई कितना गहरा है? अब जब कल युग में राम नाम का गुणानुवाद गाता है तो क्या होता है? वो थाह पा जाता है, डूबता नहीं है। थाह पाने वाला कभी डूबता नहीं है, वे कभी भी डूब सकते हैं। सतयुग वाले थोड़ी नशा गई, डूब गए, पैर न बंद हो गया, तैरना बंद हो गया। और त्रेता वाले भी जग में कमी आ गई तो गिर गए, डूब गए। द्वापर वाले भी उसकी कमी आ गई तो डूब गए। लेकिन कल युग में यदि वो उसकी कमी आती भी है तो थाह पा जाएगा, थाह पाने के बाद वो डूबेगा नहीं। इसलिए थाह शब्द दिया। पैर तके थाह जन पाई, जैसे जनक जी, जैसे राम जी के दशरथ जी राम विवाह में। तो कल युग जीवल हरि गुण गाहा गावत न पावै भव थाहा। कल युग जोग न जग न ज्ञाना। कल युग में न जोग है, न जग है, न ज्ञान है, न कुछ है। जब जग है केवल राम का नाम ही आधार है, केवल राम का आधार। कठिन काल मल कोश ज्ञान न जोग जग जप परिहर सकल भरघोष राम भजे चतुर नर। चतुर शब्द मानस में 2 बार आया है। चतुर्श्रोमण, एक चतुर, चतुर किसको आया? किसान को। और चतुर्श्रोमण कौन है? जो राम मनुष्य का शरीर पा करके राम की भक्ति करता है, चतुर है ना। किसी निवार है चतुर किसाना, ये मद मोहित जय मद पाना। भगत चतुर्श्रोमण तेज जग माही, जीग मन लाग सुजतन कराही। ये 4 क्यों है? 4 जो क्यों बताई? वो 4 साधन है। बोल कौन कौन? मणि, दीप, सूरज और चंद्रमा, है ना, ये हैं 4। इसलिए 4 कहे। तो कल युग केवल हरि गुण गाहा गावत न पावै भव थाहा। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, न जोग है न जग है न ज्ञान है। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। आधार एक आधार है, कौन? राम। आधार माने होता सहारा, एक सहारा केवल राम का ही है। कल युग में दूसरा सहारा नहीं है, क्योंकि ज्ञान अगम है। ज्ञान में पढ़ोगे तो भूल जाओगे, उतना सत्संग नहीं हो पाएगा। सत्संग तो यही है कि सत्य को पकड़ ले, राम के नाम को जपे, वो सता उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। और सत हरि भजन जगत सप सपना। जो सत्य को, राम को, नाम को भजता है, उसका संग करता है, वही सत्संग है। इसलिए सत्संग श्री रामचरितमानस में 72 आया है। तो सत्य का संग 4 चीज़ों में होता है। प्रथम नाम में, फिर रूप में, फिर लीला में, फिर धाम में। तो अपने मन से परमात्मा के राम का चिंतन करना चाहिए, बैखी वाणी से, मधमा से, प्रसन्नति से, परा से, चारों से। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोत जो भज राम, प्रेम समेत गाओ गुण गाम। सब आशा छोड़ करके, कौन आशा? सबका आशा छोड़, एक राम के नाम को पकड़ लो, आप बहुत सागर हो जाएंगे। आशा एक राम की, दूसरी न काहू की। तो सब भरोत जो भज राम, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। सोहत संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कल माही। अब त्रेता में है ना, नाम प्रकट सब कहीं है, लेकिन इतना प्रकट नहीं जितना कल युग में। क्योंकि चौयुग 3 काल 3 लोका, भय नाम जप जीव विशोका। नाम जपेंगे तो जीव शोक से रहित हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है? इसमें थाह पाएगा। और इनमें तर गया, त्रेता में, सतयुग में और द्वापर में तर गया, था नहीं पाई सागर की, भवसागर की। लेकिन कल युग में राम के नाम गुणगान गाने वाला था पा जाएगा, कभी डूबेगा नहीं। तो और फिर इनमें प्रकट नाम नहीं है,
तुलसीदास संग का तो पार्वती सुनो, जाग बोले भरद्वाज से कहते सुनो, कर्म कांड में, उपासना कांड में का घुस कर गरुड़ सुनो। तुलसीदास कहते हे संतो हे सज्जनों पुरुषों सुनो, कल युग में नाम प्रकट है और जगहों में भगवान का रूप प्रकट है। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अथवा अमित रूप प्रकट काला स्वयं कृपाला, अथवा रूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। कहने का मतलब मेरे कि नाम रूप तीनों युगों में प्रकट है, चौथे में केवल राम का नाम प्रकट है। तो सब कलयुग जुगन जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसा जो भज राम, प्रेम से गाव गुण गाम। प्रेम के साथ राम का नाम का गुणगान करना चाहिए या गुणगान करना चाहिए, तो क्या होगा, किसी की आशा न करें, केवल एक राम की। कर्म कैसा होना चाहिए भक्त को राम का, कर्म वचन मन राव रचेरा, राम करो ते केवल तेरा। राम को सब कुछ माने, गुरुपित मात बंद पत देवा, सम खा जाने दिल सेवा। जो शंकर ने कहा कि गुरुपित मात न जानो काहू, कहाँ स्वभाव नाद पत आऊ। लक्ष्मण जी ने कहा है, लक्ष्मण अंगद कह रहा कि मोरे तुम गुरुपित माता, जाओ कहाँ तेरे पर जल जाता। तुम्हें विचार कहो नर नाहा, तू तजोन काज मम कहा। जैसे वाल्मीकि जी कहते हैं कि स्वाम सखा पित मात गुरु जिन के सब तुमता, और तिनके मन मंदिर बसोसी सहित। मन मंदिर दो प्रकार के हैं, एक जो बने हैं संसार में मनुष्य जाता है, एक है मन मंदिर। मन में राम सीता का वास कर दो, राम माने ज्ञान, सीता माने पराभक्ति शक्ति शांति, श्यामाया सीता शांति रूप सीता, और लक्ष्मण दारुण बेरा, और तीन आ जाएंगे तो हनुमान जी दारुण अपने आप आ जाएंगे। इति तो मन मंदिर मानस में 45 वाले मंदिर शब्द आया है। तो कर्म वचन मन श्री राम, एक जुग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गामा। राम सब जो भज राम, प्रेम समेत गाव गुण गाम। सुभत संशय नाही, नाम प्रकट कल माही। राम का स्वरूप अनजगों में प्रकट, राम का नाम कलयुग में प्रकट। वो बहुत, अब देखो उसमें पार हो गया, था नहीं पाई, लेकिन इसमें था भी पा गया कलयुग में जपने वाला, और था पाने के बाद भोतर भी गया। बहुत से जैसे वो पार हो गए तीनों, ऐसे भी पार हो गया। फिर कह तुझे ऐसो भोतर को संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कर माही। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। क्योंकि मनुष्य का शरीर ये पापों से भरा हुआ है, कोई मन से पापी, कोई वाणी से पापी, कोई कर्म से पापी, मन कर्म वचन तीनों से कोई एक पाप रहता है। इसलिए पाप को हटाने के लिए क्या है, पुनीत है कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा। इसका एक प्रताप पुनीत, किसी कलयुग में देख रहे हैं तीनों युगों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में प्रताप शब्द नहीं आया। प्रताप शब्द कैसे कहते हैं, ये प्रताप शब्द रामचरितमानस में 18 बार आया है। प्रताप कैसे कहते हैं, जास नाम जप प्रकट हो भय उपजया, नाम प्रताप तहीं काट है जानो सकल जहाय। मतलब कहने का नाम उससे कहते हैं जिसका नाम लेने से आदमी थर्रा जाए। राम प्रताप दिनेशा, राम के प्रताप को सूरज कहा गया है। तो फिर कल केवल मलमूल मल श्रम, सोई भौतर को संशय नाही, नाम प्रकट कर माही। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य, मन का पुण्य हो जाएगा, पाप नहीं लगेगा। क्योंकि कल युग मनुष्य सब रोगी है, ये प्रकार सब मानस रोगी, सब रोगी है। किसी में पाप मन में भर जाता है तो पाप नहीं लगता। ये बड़ा प्रताप है कल युग का। और अन्य युगों में तुमने पाप किया तुम्हें लग गया, और इसमें नहीं लगेगा। इसकी विशेषता क्या है, ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे हृदय में यह है कि मैं जाकर के सब जगह कर लूँ। आपकी उतनी क्षमता नहीं करने की, तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आपकी क्षमता सत्यनारायण सुनने की, और आप इतने बीच में मर गए तो आपको उसका पुण्य मिल जाएगा। ये है
ये मानस पुण्य होए नहीं पापा, एक मन का पुण्य मिल जाता है, पाप नहीं लगता। कल युग समझ आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण भवतर विनय प्रयास। कल युग के समान दूसरा युग नहीं है। किस लिए, किसके लिए कल युग के समान दूसरा युग है? केवल राम नाम जपने के लिए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाखी, और तो सीधो जामे खेत कर परे को भी। तो राम का नाम जब जपो तो क्या करेगा? आपके शरीर को निरोग बना देगा। जैसे राम राज में दैक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काम व्यापा। अल्पमृत नहीं कौनो पीरा, अब सब सुंदर सुविरज शरीरा। विरुज शरीरा, रोग से रहते, अल्प मृत्यु नहीं है, क्योंकि राम का नाम जपोगे तो सुंदर हो जाओगे, निरोग हो जाओगे। तुलसी से पूछा सुंदर कौन? तो तुलसीदास जी कहते जो राम के नाम को जपता है, सोई पावन सु सुभग शरीरा, अजू तन पाए भजे रघुबीरा। अब राम विपुल बिर समदेही, अब कौप विंद संसते ही। तो कल युग समझ आन नहीं जो नर कर विश्वास। कल युग के समान तीनों युग नहीं है, इतना अच्छा कल युग है। आपने साधना करके 22,000 राम नाम रूप जपे और 12 साल तक आप जपते रहे तो आपको राम के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। मैं गद्दी में बैठ के क्या हम गद्दी में, ये सत्य है। तो कल युग समझ आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। फिर भवतर आए, उसमें तो एक बार भवतर आए, इसमें 2 बार आएगा हैं। डंकी चोट के साथ कहता हूँ कि तर जाएगा हैं। फिर क्या है? फिर 4 पर धर्म के कर्म एक प्रधान, जैन के दीने दान करे कल्याण। सत्य दया धर्म सत्य है ना, ये जो आपके हैं दया दान तप सत्य, ये आपके जो है 4 चरण हैं धर्म के। गौ की 4 चरण है, गौ धर्म है, उसके 4 चरण है। तो सब टूट गए, एक चरण बचा कल में दान। दान क्या है? राम का नाम। देत लेत मन संकन धरी, मन मान सदा हित करे। तो राम के बुलाते रहो बुलाते रहो। जब राम को बुलाते रहोगे तो बुलाने के बाद नाम के अंदर रूप छिपा है, रूप के अंदर चैत्य छिपा है, चैत्य के अंदर धाम छिपा है। तो जब राम का नाम जपोगे तो रूप प्रकट हो जाएगा। जैसे शंकर जी ने जपा, कैसे जपा? राम का नाम जप रहे हैं, बैठे बैठे राम 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 कर रहे हैं। अन्य भक्तों ने जपा, भगवान प्रकट हो गए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, पिटते हृदय भगत कह रेखा। राम नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल भगत हृदय कह रेखा। तो प्रगटे राम कृतज्ञ पाला, रूप सिर निर्तेज विशाला। जिन्हें राम के नाम को दिया, मन शत्रुपा ने, ध्रुव ने, अजामिल ने, प्रहलाद ने, और जितने भक्त संत हुए हैं, एक नाथ ने, जितने हुए भक्त उन्हें सबके नाम को जपा और राम प्रकट हो गए। तो देखिए रूप नाम अधीना, नाम के अधीन रूप है। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप शेष नाम बिन जाने, और कर्तगत न पाए पहचाने। तो सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आओ हृदय स्नेह विसेके। आप राम के नाम को जपिए तो आप राम के नाम के जपने से प्रेम आ जाता है, जिस प्रेम के लिए हम करते हैं। तो नहीं कहता मानस करेंगे कि सुमरिए नाम रूप बिन देखे, बिना रूप देखे राम को बुलाओ। आवत हृदय स्नेह विसेके, वो प्रेम भक्ता चला आता है, हृदय में प्रवेश कर जाता है। प्रेम मिल गया राम का तो राम केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। जो जग जाग तपना नामक बतने, और राम कृपा नहीं करे तजस केवल प्रेम। तो बिगड़ 4 पर धर्म के कर्म एक प्रधान, जैन केन बिर दीने राम कर दान करे कल्याण। दान कीजिए, राम नाम रूपी वाणी का दान करिए। जो अपने पास धन है, जड़ धन का भी दान करिए, वाणी का दान करिए, और यह तुम्हारा कल्याण करेगा। ये धर्म कैसे होते हैं? निज धर्म हुए सबके रे, हृदय राम माया के पेरे। ये धर्म जो है राम का नाम ही धर्म है।
निश्चित धर्म करोगे, जाप करोगे तो धर्म हो जाएगा। हृदय में राम विराजमान है उठा बराबर। हाँ? तो हृदय राम माया के पेरे, राम ने माया को प्रेरणा दी, तुम्हारा मन राम नाम में लग गया। है शुद्ध सत्य समता विज्ञाना, कृपा प्रसन्न मन जाना। अब कल जो के इन सब गुणों के गुण बता रहे हैं, कल कथा कहूँगा। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मी पति भगवान की, राधा पति भगवान की जय। माँ पति महादेव की जय, महाबीज की जय। सब संतों की जय, विद्वानों की जय, सब श्रोतागणों की जय, मित्रों के श्री रामचंद्र मानस की जय, तुलसीदास की जय, सब संतों की जय।